नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसावणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रियामोहय जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महप्पा महावीर वंदे माय समाबाधं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरं मीमांसते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट क्लास के अंदर हमने जिस विषय की विशेष विचारणा की थी, आज उनके सामने ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आपको जिसको भी ख्याल होगा लास्ट क्लास के विषय के बारे में बोलेंगे कोई? बीना बेन बोलसो। કર્મના કારણે જે વિચિત્રતા, વિષમતા, વિપરીતતા, વિવિધતા એના વિશે કહ્યું હતું કે શા માટે કર્મના કારણે આ હોય છે સંસારમાં. પ્રાચીબેન, लास्ट क्लास का सब्जेक्ट जिसको भी ध्यान में हो तो वी कैन कॉन्टेक्ट द कंटिन्यूटी अबाउट दैट। जी कर्म को सिद्ध करना है। कर्म हमें 4 गति 5 जाति में जन्म लेना ही है। संसार में समानता भी है और विषमता भी है। कर्म के हिसाब कर्म कितने प्रकार के हैं, जिसमें अलग अलग विषमता है, विपरीतता है। जी गैलरे जी बोलिए आप। अनम्यूट करना पड़ेगा अशोक भाई। विकृतता एक सरी का स्वभाव नहीं है। विकृतता रूप, टोटल चेंज, विभावता क्लेश कषाय। विभावता एक समान स्वभाव नहीं है। अभी हम पहले उत्तर नहीं ले रहे हैं, उत्तर के पीछे हम पहले प्रश्न सब खड़े करेंगे और इन प्रश्नों को खड़े करके फिर उसके बारे में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितने प्रकार के शब्द हमने यहाँ भी अक्षर से लिखे, आप जो भी बोल सकते हो, जिनको भी बरोबर ख्याल है। और कौन बोलेंगे? हाँ, हर्षा जैन जी बोलिए आप।
विषमता, विपरीतता, विविधता, विचित्रता और विकृति। अब इसका कारण ढूंढना है हमको। पुष्पराज जय मेहता जी, आप बोलिए। विषमता, विपरीतता, विविधता, विचित्रता, विकृति, विद्रूपता और विभावता। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद आपको। बहुत शब्द तो आपने बोली है। अब ये जगत में, संसार में ऐसा है कि नहीं है? अवश्य है साहिब जी, देखने को मिलता है संसार में। अब ये अवश्य है। देखिए, जब कार्य रूप में अगर कुछ है तो कारण भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। आखिर कोई ना कोई कारण तो मिलना ही चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि भाई बिना कारण के ही संसार में सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा अगर हम कारण ढूंढने की कोशिश करें तो कैसे हमको कारण मिल सकते हैं साहब? बोलिए, कौन बोलते हैं? सुनीता आंटी, आप बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ बोलिए आंटी। साहेब जी, संसार के अंदर इतनी विषमता, विपरीतता, विविधता, विचित्रता, विकृति, विद्रूपता और विभावता कर्मों के कारण से है। उनका आपस में कार्य कारण संबंध है। संसार के अंदर हमें कर्मों के वजह से इतनी ये विचित्रता, ये सब कुछ देखने को मिलती है। कर्म उसके पीछे कारण है। आप 3 बार रिपीट मत करिए। आप तो बार बार कर्म कारण बस एक ही बात बता रहे हैं। लेकिन संसार के अंदर 100 में से 90% लोग इस विषमता का कारण कर्म नहीं मानते हैं। जो लोग नहीं मानते हैं तो फिर वो कैसे कहेंगे साहब? वो किस कारण से सिद्ध करेंगे? ये भी तो विचार करना पड़ेगा। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि विषमता विपरीतता है, कोई कहते नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे साहब? उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अगर ये आपको ख्याल आ रहा है। हाँ, कौन बोलना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। हाँ ललिता जी, आप बोलिए। विषमता, चारों भाइयों और बहनों में समानता नहीं है, उसे विषमता कह सकते हैं। विपरीतता, बाप बेटे से अलग कर रहा है, भाई बहन से अलग कर रहा है, उसको विपरीतता बोल सकते हैं। अध्यापक शिष्य से अलग कर रहा है, कोई गुरु के बहुत शिष्य है, कोई गुरु का एक भी नहीं है, उसको विपरीतता बोल सकते हैं। विविधता, बाप बेटे में डिफरेंट टाइप्स की वृत्ति है, भाई बहन में डिफरेंट टाइप्स की वृत्ति है। किसी जीव को धर्म करना अच्छा लगता है, किसी जीव को नहीं, वो विविधता। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। चलिए, पहली बात, संसार के अंदर ये विपरीतता, विषमता, विविधता है, ये हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। अब ये क्यों है? अब इसका कारण ढूंढना है। सवाल ये है, आप जब कारण ढूंढने जाएंगे तो कोई कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, कोई इसके कारण को और ही कुछ मानेंगे, कोई इसके कारण को और किसी अन्य रूप में मानेंगे। तो ये जो हमें समझना है, इसके आधार पर हमको ये ख्याल आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। समझे क्या? अगर आप इसके बारे में प्रश्न पूछिए कि हर बात में समानता नहीं है साहब, अगर आपको ये लग रहा है तो आपको ये लगता है कि सादृश्यता है क्या? एक माँ के 4 बेटे बेटी हो तो सबका स्वभाव एक सरीखा क्यों नहीं है? संसार के अंदर सभी एक सरीखे सुखी क्यों नहीं है? संसार में सभी एक सरीखे दुखी क्यों नहीं है? संसार के अंदर एक सरीखा रूप, रंग, चेहरा, भाषा, हास्य, हर चीज की बात जब विचार करेंगे तब ये प्रश्न तो खड़े होंगे साहब। तो ये भी आप समझने की कोशिश करेंगे तब आपको ये ख्याल आएगा। अब ये कितने विषय में है, कितने बात में है, इनका कारण ढूंढने के लिए अब संसार के अंदर जो लोग जिस प्रकार का जैसा जवाब दे रहे हैं, उनके कारणों में आप ये देखिए कि एक है एक कारण कोई बता रहा है कि ये ईश्वराधीन है, ईश्वर व्यवस्था बता रहे, और दूसरे कारण
के अंदर कुछ मानने वाले जो हैं वो हम कर्म की बात कर रहे हैं। अब इन कारणों के अंदर जिस तरह से जैसी व्यवस्था, क्या इस तरह से इस व्यवस्था के आधार पर जो है हम इस संसार की समस्त इन सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं क्या? अब ये संसार है, आप भी जान रहे हैं साहब। अब इस संसार के अंदर जिस प्रकार से जो भी है, अब इसके अंदर जो विषमता है, जैसी विविधता है, जैसी विपरीतता है, जैसी विद्रुपता है, इन सब के अंदर एक बड़ा पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि ईश्वर ही कारणीभूत। Everything which is happening with the reason of the God is the creator of this universe, God is the destroyer of this universe, God is the sustainer of this universe, God is the organizer of this universe, and God is the manager of this universe, God is the director of this universe। एक बहुत बड़ा पक्ष जो है इस विषय में। अब आपको सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा कि ईश्वर पक्ष को मानने वाले जो हैं, इधर आप देखिए हिंदू धर्म वो भी इसी को मानने वाले हैं, क्रिस्ती धर्म वो भी इसी बात को मानने वाले हैं, इस्लाम भी इसी बात को मानने वाले हैं, जरथुस्त्री जो है वो भी इसी बात को मानने वाले हैं। और इन सब ने जो है the God made the whole universe and world. They say the whole system is working, is running according to the God. God is only the responsible for this whole universe of all types of this inequalities. अब ईश्वर जो है, अब ईश्वर ही जो है आपके लिए सबके लिए कारणीभूत व्यवस्था वाले बने। एक पक्ष इनका, और इधर दूसरी तरफ एक पक्ष जो कर्मवादी है, अब वो सिर्फ जैन धर्म के लोग हैं, उनका ही एक विषय है। ऐसी कर्म थ्योरी पूरे संसार की सब बात का कारणीभूत मानने वाले only the Jain religion, the Jain Tirthankaras and Jainism is responsible for that. So Jainism says that everything in this whole universe which is happening only due to the karma. And karma, it is not in the hand of God. God is totally different identity and the karma is totally different identity. Now we are discussing about the God and the karma. Vice versa, both have something. अब इन दो के बीच में आप ये देखिए, अब आपको इन दो के बीच में कर्म बनाम ईश्वर, ईश्वर बनाम कर्म, कर्म वाइस वर्सा विद द गॉड एंड द गॉड वाइस वर्सा विद द कर्म। अब इन सारी बातों को समझने की हम कोशिश करें, पूरी तरह से आप लॉजिकल अप्रोच से स्टडी करेंगे, लॉजिकल व्यू पॉइंट आपके पास होना चाहिए, एंड देन वी विल रिफर द डिफरेंट पैरस, अलग अलग प्रमाण, अलग अलग पद्धतियों से वी विल प्रूव दैट either God can be the reason of this universe or the karma is only the reason of this whole universe. ये हमको पहले समझ करके चलना है। No doubt we are all Jain, you are all Jain, so we are having that type of faith. So we will believe that the karma is the reason and karma is the cause for this universe. That is only due to our culture. Having the good faith, we will believe that everything is happening due to karma. But when we are just doing the logical comparative study with the vice versa of God and karma, then we must think over it. Is it possible that everything is happening due to the God? Is it happening like this? The Christianity says that Almighty God is doing everything. Islam says that Allah is doing everything. Hinduism says that Brahma is the responsible for this whole universe. So according to the Hinduism,
Allah is only the creator, He is destroyer, He is sustainer, He is organizer, He is everything is only Allah. So they are Christianity and Islam and Hinduism, they are not believing the karma philosophy as according to the Jaina, those who are believing the karma philosophy. No one in this universe, not a single religion, not a single different school of philosophy, they doesn't bother about this. They are not believing that. So this is the contrast between the God and karma. Now we are going to prove it logically. Is it possible that according to the God everything is happening or not? Then we will think over it that according to the karma everything is happening or not. This is the basic thing. And not only our logics, what in Hinduism, what the Veda says, according to the Veda, what is the basic principle of Veda? In Jainism, we are believing the Holy Scriptures as the Agam Shastra. In Hinduism, they are believing their Holy Scriptures as the Vedas. In Christianism, they are believing their Holy Scripture is Bible. In Islam, they are believing their Holy Scripture is only Quran. So what they say, either they are right or not. What Jainism says, either Jainism is right or wrong. So why should not to do the logical questions, discussion before in both the things? Why should we believe that? Why should we believe with our faith? And if we are believing according to our faith, everything is happening according to the karma. So is it right or wrong? If it is wrong, then we are believing in the wrong way, then we are also suffering from the mithyatva. If it is right, it is perfect, we are believing is really perfect and good, then we are on the right path, then we are believing having our real faith, maybe some miracle. We are going to discuss with that. And this is the topic of discussion. आप ऐसा मत मानिए कर्म philosophy according to Jainism. If we will study about that karma theory, then we have to accept it blindly. No, this is not the subject to believe the blindly. This is also the subject to study the logically and philosophically also. I am asking you some questions. What is your thinking? What you are thinking? If you can explain. सर जी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर कुछ लोग देना चाहते हैं। मैं हाँ बोलिए बोलिए। तो हर्षा जैन जी आप बोलिए। साहब जी, अगर हम समझे कि ईश्वर है तो पर अगर ईश्वर की वजह से सब कुछ होता तो सबको समानता मिलती, विपरीतता क्यों मिलती? ईश्वर एक को ज्यादा एक को कम तो नहीं दे सकते, सबको समान ही देंगे ना। बहुत अच्छी बात है। चलो, those who can give the logical approach, they will get the percentage of marks. બોલીએ મહેન્દ્ર ભાઈ બોલીએ। સંસારની અંદર આપણને આજે બધી વિષમતા, વિવિધતા, વિપરીતતા, વિચિત્રતા, વિકૃતતા જે બધી મળે છે, જો ઈશ્વર જો બધું કરતા હોય તો પછી ઈશ્વરે બધાને જુદા જુદા કેમ બનાવ્યા છે? એકને નાના બનાવ્યા છે, એકને મોટા બનાવ્યા છે, રંગરૂપની અંદર બધાને જુદા બનાવ્યા છે, એકને ગોરા બનાવ્યા છે, એકને કાળા બનાવ્યા છે, એકને એકદમ કાળા બનાવ્યા છે। એક જ કુટુંબની અંદર ત્રણ ભાઈઓ હોય કે બે બહેનો હોય તો બંને કેમ સરખી નથી? બંનેને પોષણ, બંનેનું બધું જ વસ્તુ એમના માતા પિતા બધું એક સરખી રીતે કરે છે, તો પણ તે બધામાં આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે। બંનેની બુદ્ધિ સરખી નથી હોતી। બંને જ્યારે લગ્ન કરે છે ત્યારે બંનેને ઘરો પણ જુદી જુદી જાતના મળે છે। તો આ બધું જે ઈશ્વર કરતા હોય તો ઈશ્વર એકને શા માટે સારું આપે અને ઈશ્વર એકને શા માટે ખરાબ આપે? ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, બહુ સરસ। પહેલો માર્ક આવ્યો, પહેલો નંબર આવ્યો।
बोलो विजय कोई। वैशाली जी। जी अगर विभूत में नहीं मानता तो फिर कर्म में कैसे मानेगा? आशा जी आप बोलिए। હાલો હા ઈશ્વર જો ઈશ્વરે કઈ પણ બનાવ્યું હોય જગત કે બધાને તો ઈશ્વરને કોણે બનાવ્યા એ પ્રશ્ન આવે છે કે ઈશ્વરને કોણે બનાવ્યા. वेरी गुड चलो बहुत अच्छा है। जवाहरलाल चोपड़ा जी। हाँ महाराज साहब, जो मैं बात बोलना चाहता था कि ईश्वर को किसने बनाया, ये बात भी है और ये भी बात है कि भगवान यदि बनाते तो भगवान तो सुख की जोनी बताते, 2-4 जोनी सुख की बना दी, काम हो गया। दुख की जोनी बनाने की फिर क्या जरूरत थी? प्राची भायानी जी। साहेब जी हिंदुइज्म છે, ઇસ્લામ છે, ક્રિશ્ચિયાનિટી છે, એ બધા રિલિજનમાં સિન્સ અને પાપ અને કર્મની મેન્શન એમાં બી કર્યું છે. તો આપણા રિલિજનમાં બી કર્મનું મેન્શન છે, ખાલી એમ્ફેસિસ વધારે છે. તો બધા રિલિજન ને આપણા રિલિજનમાં આટલો શું ડિફરન્સ છે થિયરીમાં? અને ભગવાન અને તીર્થંકરમાં हिंदू गॉड के क्रिश्चियन गॉड के मुस्लिम अल्लाह અને આપણા તીર્થંકરના વચ્ચે ડિફરન્સ શું હોઈ શકે? आपने सब्जेक्ट क्यों चेंज किया? आपने सब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहिए था। टॉपिक जो चल रहा है उसके ऊपर आपको लॉजिक देना है, बस बात इतनी थी। गौतम बाया जी। साहेब जी हिंदुइज्म पण कर्मवाद में माने तो छे ज, केम के लेके कहे छे कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। त्यारे मतलब कर्म करे पर फल भगवान ने, पर करवा तो कर्म ज छे त्यां। એટલે એમ તો નહીં કહી શકાય કે હિન્દુઇઝમ કર્મને નથી માનતો, પણ એ કર્મને લઈને ઈશ્વર એનો ફલ આપે છે, આ વાત જુદી છે। विनोद जैन जी। हाँ महाराज प्रणाम। गीता में भी तो कर्म के बारे में लिखा है ना, तो हिंदू भी तो कर्म को मानते हैं ना महाराज। ऐसा है कि मात्र कर्म शब्द से भ्रम में मत आ जाइए। गीता के अंदर जैसा कर्म शब्द के बारे में बोल रहा है वहाँ कर्म का अर्थ अलग है, और जैनिज्म के अंदर कर्म का शब्द का अर्थ टोटली अलग है। आप कर्म शब्द सुन करके भ्रम में मत आइए। तो आपको डिफरेंस समझाएंगे सर महाराज, आप डिफरेंस समझाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे, आगे आएगी बात। अभी मैंने सिर्फ आपके लॉजिक को सुनने के लिए चांस दिया है। ओके धन्यवाद महाराज, धन्यवाद जी। रूबी जैन जी अनम्यूट करके बोलिए आप। मथेन वंदामी महाराज साहब। महाराज साहब कर्म थ्योरी तो हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर ईश्वर कोई एक ईश्वर होता तो जैसे हम कहते हैं कोई भी द्रव्य जो है सारे परिवर्तनशील है, तो ईश्वर जो आज है कल कभी ना कभी तो वो इंसान के रूप में होगा ही ना। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो ईश्वर तत्व को उन्होंने पाया, तो स्टार्टिंग से ही तो कोई ईश्वर है नहीं ना। आपने भी सब्जेक्ट चेंज कर लिया, आप ईश्वर के ऊपर चले गए। आपको पहले यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है बदल करके इस पर आना है। जो सब्जेक्ट चल रहा है कर्म और ईश्वर, दो के बीच में वाइस बसता है ना। हाँ जी हाँ जी। जयंत भाई शाह जी। हाँ, मथन वंदना गुरु जी। गॉड जो भगवान जो है ना, वो खाली उनका एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव होता है। मीन्स विश्व की एडमिनिस्ट्रेशन और व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से कर्म की थियरी वैलिड है। दोनों का ऐसे रिकंसिलिएशन हो सकता है। अशोक भाई गडाला जी अनम्यूट करके बोलिए आप। मथेरा वंदना महाराज साहब, ईश्वर एक कल्पना है और कर्म एक वास्तविकता है। नहीं ऐसा भी मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। ईश्वर कोई कल्पना ही है ऐसा भी नहीं है। ख्याल है कि उनके हिसाब से जो वो वैसा मान रहे हैं, उनके वहां पर ईश्वर खाली कल्पना नहीं बताई गई है, लेकिन कंसेप्ट तो है ना एक, वो भी हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है बोलिए साहब जी। 2 रीजन मैं ऐड करना चाहूंगा। एक, ईश्वर जो है उसमें करुणा होती है, करुणावान ही होते हैं, तो वो सबको किसी को दुखी होवे ऐसा
और कोई सुखी होवे ऐसा क्यों बनाएंगे? ऐसे क्यों? इसलिए ईश्वर नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ईश्वर किसी को लूला लंगड़ा बनाता है तो उसकी करुणा क्या काम की फिर हुई? एक तो ये रीजन मैं देखूंगा। दूसरा रीजन, अगर ईश्वर ही संसार में सब कुछ बनाता है तो उसको क्या जरूरत पड़ी? उसके पीछे कारण क्या था? वो कारण नहीं पता चलता है, क्योंकि बिना कारण तो कोई कार्य होता नहीं है। तो बिना कारण का ईश्वर सब क्यों बनाने लगेगा? देखिए, वो भी मेहता जी, वो भी ईश्वर वाले ईश्वरवादी भी करुणा वाले ही मानते हैं। उनके अपने ईश्वर को वो भी करुणा वाले ही मानते हैं। ख्याल है कि तभी तो प्रॉब्लम आती है कि करुणावान है। हाँ जी, तभी तो प्रॉब्लम होती है कि लॉजिक आपका करुणावान है तो सबको अच्छा ही बनाएंगे, सब सबको अच्छा ही बनाएंगे, क्यों फिर किसी को बुरा बनाएंगे? किसी को क्यों अलग अलग बरोबर बनाएंगे? बात है। वहाँ प्रश्न आपका सही आ रहा है। बोलिए, और किसको बोलना है? पूजा दुगार जी आप बोलिए। अगर अगर ईश्वर ही सब कुछ करते तो फिर पुरुषार्थ और कर्म का कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाता। कोई भी अपना पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहता, सिर्फ वो प्रेयर्स करके अपने सारे काम करवा लेता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और टीना मेहता जी। मथेन वंदामी साहिब जी, जैनिज्म में हम मानते हैं कि सब कर्म आत्मा अगर खत्म कर दे तो वो खुद ही ईश्वर बन सकता है, और हम इसमें मानते हैं अगर ईश्वर ही सब बनाता तो सबके लिए फुल टू सब अच्छा ही होता। इसके लिए जो कुछ अच्छा बुरा होता है वो कर्म के हिसाब से होता है, और सब कर्म खत्म करने के बाद आत्मा खुद ही परमात्मा ईश्वर बन सकती है। अब ये तो आपने अपनी श्रद्धा जो है वो आपने बता दी। हाँ हाँ, तो ठीक है। चलो, आपको यहाँ सब्जेक्ट जो सामने आया है, दोनों के अंदर लॉजिकल स्टडी करनी थी, लॉजिकल अप्रोच देना था। मैंने ये नहीं कहा है कि आपका नॉलेज क्या है, आपकी मान्यता क्या है, आप क्या मानते हैं। मैंने ऐसा नहीं पूछा है। अरे, ये बात समझ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको भी ख्याल आ जाएगा, समझेगा। हाँ जी, बोलो। शांति अंकल। यदि अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को अलग मानते हैं और कर्म को अलग मानते हैं तो ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि कर्म थ्योरी और जैनोलॉजी के अनुसार जो चलें तो ईश्वर को ही कर्म माने और कर्म को ईश्वर माने तो ये झंझट शुरू ही नहीं होती है। ये तो आपने और ही कोई तीसरी बात कर दी आपने तो। सच बात है। कांति भाई का एक अलग से संप्रदाय चलाना पड़ेगा, एक मत चलाना पड़ेगा। नहीं, कांति भाई, थोड़ा सा अपने तरीके से विचार करना है। हाँ, अब चलो मैं बोलूं आगे कि चलो? 2-3 लोग हैं, उनको बोलना है, आप बोले तो उनको चांस दे। दक्षाबेन करी। સાહેબ જી, ભગવાન જો આપણને જન્મ આપે તો પછી એ મા બાપ છે આપણા, તો એ મારી કેમ નાખે? આપણને આપણું જીવન કેમ ઓછું આપે? બધાને મા બાપ કોઈ દિવસ મારી જ ન શકે ને પોતાના બચ્ચાને। ललिता जी आप बोलिए। साहब जी, यदि ईश्वर करते होते तो किसी को गरीब, किसी को करोड़पति नहीं बनाते। यदि परमात्मा की इच्छा तो थी कि मैं सबको अपने साथ मोक्ष में ले जा सकूं, पर सबको कर्मों के कारण अपने अपने कर्म भुगतने पड़ेंगे। लिखिए, अब थोड़ा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको सबको। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप भी जरा थोड़ा सा फिर वापस चांस लेंगे दूसरे और प्रश्न के बारे में। आज इस संसार के अंदर सबसे मुख्य बात जो आ रही है, और वो है एक तरफ से सुख दुख की बात है और दूसरी तरफ से जन्म मरण की बात। दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड? जी सर, दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो प्रश्न सामने है कि अब संसार के अंदर सबसे बड़ी बात जो आएगी वो क्या क्या आएगी साहब, ये हमको देखना है। जब एक तरफ आपने जन्म मरण का विचार कर लिया, अब इसी तरह से एक बात चलेगी, आपकी गति जाति की चलेगी। अब जीव को जाकर के कहाँ किस योनि में जन्म लेना, ये बात चलेगी। इधर बात चलेगी, इंद्रियों की बात चलेगी। अब जिसको जिस तरह से जैसा संसार है
अब आप ये देखिए सारी संसार की बात, अब इनके अंदर जो है कोई भी जीव, ये सारी व्यवस्था संसार के विषय है। इन संसार के समस्त विषयों का कारणीभूत निमित्त ये जब हमको ढूंढना है, क्योंकि संसार बोलेंगे तो ये सारी व्यवस्था उसमें आती है। अब ये सब कौन कर रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ये कोई करने वाला है या नहीं है साहब, या अपने आप हो रहा है, कोई ऐसा भी तो हम नहीं कहेंगे भाई एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली, समझे कि नहीं। अब इसके पीछे जो कारणीभूत मानने वाले हैं, समझे कि नहीं, सब की बात आ रही है। अब इसमें आप देखिए कि आपने आप जन्म लिया तो इधर आपको जो है एक तरफ से शरीर बनाना अनिवार्य है। अब सबके शरीरों की रचना अलग अलग प्रकार की है, सब अलग अलग। इधर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात आएगी स्वभाव की। स्वभाव यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन सब की बात पर चल रहा है। इधर आप देखेंगे सबके अंदर की किसको कैसी संज्ञा आदि है। इधर आप ये देखेंगे किसके कैसे संस्कार हैं। इन सब बातों के अंदर आप चलिए। अब इससे भी ज्यादा जब आपकी बातें चलेगी, अब एक तरफ जो है ज्ञान दर्शन की बात अच्छी आएगी। अब इन सब की बात करते करते हमको कारण के अंदर कितना क्या क्या ढूंढना है ये समझ दो। जब यहाँ पर कारण के विषय की बात चल रही है, अब इनके कारण के अंदर किसने क्या कारण बताया, किसने कौन सा कारण बताया, और अलग अलग तरीके से किसने वापस कैसा कारण दर्शाया था। तो ये बात जब हम सामने देखेंगे तो एक तरफ जो है ये पक्ष आया कि ईश्वर कारणीभूत, एक तरफ हम मान रहे हैं कि ये कर्म कारणीभूत, एक तरफ कोई कह रहा है ग्रह कारणीभूत, ये कोई कह रहे हैं कि साहब इसके अंदर कोई देवता कारणीभूत। अब कुछ लोगों ने इन कारणों के अंदर चलते चलते वास्तु को भी कारण कह, अब कुछ लोगों ने इसमें चलते चलते जो है नियति को कारण कह दिया। थोड़ा सा ख्याल आ रहा है मेहुल भाई, आप जरा ब्लैक बोर्ड पर पढ़कर बताएंगे। જી સાહેબજી, મતલબ મંદામી સાહેબજી, આમાં સંસારમાં જે બધાને અલગ અલગ સુખ દુઃખ જન્મ મરણ ગતિ જાતિ યોનિ ઇન્દ્રિય અથવા શરીર સ્વભાવ મળ્યા છે, તો બધાએ પોતાના સમજણ પ્રમાણે અલગ અલગ કારણ બતાવ્યા છે। કોઈકે કહ્યું છે ઈશ્વર કારણીભૂત છે, કોઈ કર્મને માને છે, કોઈ વાસ્તુ કહે છે, કોઈ નિયતિ કહે છે, કોઈ ગ્રહ કહે છે, અથવા તો કોઈ દેવી દેવતાને કારણ માને છે। हाँ, ये सब इसके कारणों के अंदर चल रहे हैं साथ, अलग अलग तरीके से। तो हमको सबकी कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी साथ, और सबकी कंपैरेटिव स्टडी करके अब फिर लॉजिकल अप्रोच से स्टडी करेंगे। फिर उसके अंदर आपको ये लाना है कि भाई विच इज करेक्ट, विच इज रॉन्ग, अब कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है, ये हमको स्टडी लॉजिकल ही चलेगी, ऐसे ही तो नहीं चलेगी। तो ये मैं आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि 1-2 दिन के लिए आप सभी जो है इसके ऊपर अपना दिमाग चलाइए, बुद्धि चलाइए, लॉजिकल अप्रोच, ज्यादा नहीं तो 2-3 पेज तो जरूर लिखिए साहब। सबको होमवर्क दे रहा हूँ,
सबको। अपनी श्रद्धा से मत लिखना, आप जो श्रद्धा से जिस तरह से मान रहे हो वो मत लिखिए। अब सबका क्या कहना है, कौन किस तरह से क्या कह रहा है, कौन कैसी बात कर रहे हैं, कौन किसकी बात कर रहे हैं, अगर वो अपने अपने हिसाब से सब बात कर रहे हैं तो सही है कि गलत है। अभी मैंने तो खाली अभी थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स के अंदर तो और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, और भी कई पॉइंट्स आएंगे, इन सब के बारे में आप लिखेंगे, समझे कि नहीं। अब आपको ये ख्याल आना चाहिए कि ये सारे पॉइंट जो है क्या ईश्वर से ही पॉसिबल है, ईश्वर ही इन सब के बारे में कारणीभूत निमित्त है, क्या देवी देवता इसके बारे में कारणीभूत हो सकते हैं, क्या वास्तु कारणीभूत बन सकता है, क्या नियति इसके बारे में कारणीभूत बन सकती है, क्या खाली ग्रहों के हिसाब से ही चल रहा है। आज दिन तक आपने भी शायद साल 1.5 साल के अंदर ये कोविड का टाइम जो चल रहा है, कोरोना का चल रहा है, अनेक ज्योतिषियों ने ग्रहों के कारण कोविड 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 बताया था। इस ग्रह के कारण कोई कह रहा है, उस ग्रह के कारण कोई ने इस प्रकार की बात की, कोई ने ग्रहों में से क्या क्या ढूंढ के लाकर बात की। और अभी लास्ट में आते आते पूरी दुनिया के अंदर सब जान रहे हैं कि ये प्रूफ हो गया है कि कोरोना इट इज वायरस इज ओनली फ्रॉम द चाइनाज वुहान लैब से ही ये जो है बरोबर किया गया है, इट इज ऑलरेडी प्रूवन। अब कहाँ ग्रह आए, कौन कारणीभूत बना, कैसे ग्रहादि को हम ठहराएं, ये बड़ा प्रश्न जाकर खड़ा होता है। फिर कोई कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो सब मनुष्यों का सबका पाप कर्म उदय में आया, किसी ने कुछ और बात की, किसी ने कुछ और बात की, ये सारे निमित्त सामने आ रहे हैं साहब। तो ये क्या है, अटकल है, जिसको हम गुजराती में कह रहे हैं कि भाई सब अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं और इन अटकलों से चल रहे हैं। तो एक वास्तविक सत्य के निर्णय पर तो हम भी नहीं आ रहे, एक सच्चाई पर जो हमको डिसीजन पर आना है तो वो हम कैसे आएंगे, सोचिए समझे कि नहीं। ये हमको आज विचार करना है। आप 2 दिन जो है अपने दिमाग का मंथन करिए और मंथन करके बहुत ज्यादा चिंतन मनन करके इसका थोड़ा सा विचार विमर्श करिए। दोनों काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है ख्याल में, आर्ग्यूमेंट्स एंड अगेन द काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये हमको करना पड़ेगा। अब जाकर के हमको भी विचार करना पड़ेगा। देखिए सत्य को भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, आप समझिए। सत्य है तो सत्य को तो कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा, ऐसे ही तो सत्य सत्य के रूप में सिद्ध नहीं हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर इसके विचारणा कर रहे हैं कि मैंने काफी पॉइंट्स आपको दिए हैं। अगर ईश्वरवादी जो है, आप दोनों बात को मिक्स मत करना, हिंदू धर्म में ईश्वरवादी है, ईश्वरवादी अगर वो अपने ढंग से जवाब देते हैं तो वो वहां पर जो है कर्म को इस अर्थ में नहीं स्वीकारते। इसमें गौतम जी ने जो जवाब दिया उनको भी सोचना है कि हिंदू धर्म वाले कर्म फल भी ईश्वर के अधीन है, कर्म भी ईश्वर के अधीन, कर्म का फल भी ईश्वर के अधीन। किसको कर्म का क्या फल देना, किसको कर्म का कैसा फल देना, वो भी ईश्वर के हाथ में है सत्ता। इसलिए उन्होंने भी अपनी तरीके से क्या क्या बात कैसी कैसी मानी है, तो उनकी विचारधारा जो चल रही है साहब, ये आपको जरूर कोशिश करके विचार करने पड़ेंगे, तभी हमको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। तो ये आप समझ सकेंगे, समझे। अब इसके बारे में इतने 50 प्रश्न खड़े हो सकते हैं, बरोबर खड़े करिए आप, 50 प्रश्न खड़े करके भी अपनी तरफ से सोचिए। चौरड़िया जी बोलिए, आप क्या लग रहा है आपको? सर जी एक रिक्वेस्ट है, खाली ये बोर्ड सबको पिक्चर लेना है, वो दिख नहीं रहा, सब लोग बोल रहे हैं, तो पॉसिबल है लाइट आ रही है तो हाँ दिख रहा है सबको, आप लिख लीजिएगा।
साहिब जी के पास फोन है, शायद दूर थोड़ा सा पकड़ के पूरा देख लीजिए आप। हाँ अभी दिख रहा है साहिब जी, थोड़ा सा दूर। ओके ओके, नाउ दिस इज गुड। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ जी साहिब जी, ओके हो गया साहिब जी। ओके हाँ जी बोलिए। अब जिसको भी इन सब के बारे में जो भी दिमाग लगाना है लगाइए, आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ सोरड़िया जी को अब पूछा था, अनम्यूट करके बोलिए आप। महाराज इन सब के यदि कारणभूत यदि अपने ईश्वर को मानते हैं तो इसमें काफी समस्याएं खड़ी हो जाती है। और इसके कारणभूत यदि अपने कर्म को, जैन धर्म कर्म को लेकर माना है और 5 समवाय को जो लेके माना है, तो उससे सारी समस्या का समाधान हो जाता है। शांति अंकल। हाँ ठीक है, आगे। शांति अंकल को बोलना है। नहीं हम ओके। ओके, इज देयर एनीवन एल्स? किसी और को? ओके बिपिन भाई, हाँ आप बोलिए। वंदना साहब जी, सबसे पहले तो ईश्वर को किसने बनाया, वो प्रश्न खड़ा होता है। और अगर ईश्वर बना है और ईश्वर ही अगर ये सब करते हैं तो ये संसार में विचित्रता और विषमता विविधता ये क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ईश्वर करुणा सागर है और वो सबको समान तरीके से देखते हैं। चलो आपने अपना मत रखा। सभी कहते हैं, सब धर्म वाले इस शब्द को स्वीकार करते हैं, करुणा सागर सब कहते हैं, कोई ना नहीं कह रहे हैं, समझे कि नहीं? हाँ जी, और कौन बोल रहे हैं? मीना बेन, राजेश भाई पढ़ी। हाँ जी बोलिए। साहब जी आपने कहा कि अगर ग्रह और वास्तु के जैसे, तो एक ग्रह एक ही टाइम पे अनेकों जीव की उत्पत्ति होती है, तो सबका तो अलग सबका अलग अलग व्यवहार रहता है, अलग स्वभाव रहते हैं, अलग ऊंच नीच रहती है, अलग सबका स्वरूप अलग रहता है, तो ग्रह के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आपने कहा, देखिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत समझिए, मेरे कहने पर मत जाइए। मैंने अलग अलग मान्यताओं के जो शब्द है वो आपको दिए हैं। टॉपिक जो है सब्जेक्ट के अंदर कौन किस तरह से कैसा मान रहा है, कौन किस तरह से कैसा मान रहा है, वो आपको दिखाया। विनोद भाई जैन। साहब जी वंदा में जैसे हम है ना कर्म को मानते हैं, बट हमारे बच्चे है ना वो नहीं मानते। वो हर चीज में कहते हैं कि हमें साइंटिफिक रीजन दीजिए, आगे क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन आज आप जो अगर बोल रहे हो कि हाँ ऐसा करना है, तो उसका साइंटिफिक रीजन दीजिए करके। तो काफी चीजों में हम दे भी पाते हैं और कितनी चीजों में हम नहीं भी दे पाते हैं। हेलो, सब ठीक है महाराज साहब, आप चालू रखिए। हाँ जी, अभी बात यह है कि जिस तरह से ये विषय है, अलग अलग मान्यताएं कई लोगों की है। कुछ क्या मानते हैं, कुछ क्या मानते हैं, कौन कैसा पक्ष रखते हैं, कौन कैसा पक्ष रखते हैं, कौन कैसी मान्यता रखते हैं, कौन कैसी मान्यता रखते हैं। तो इसके कारण मैंने आपको कहा। सर जी अभी now we have a time, so if we are okay, we हम लोग क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं साहब जी। ओके, सो जिस किसी को भी क्वेश्चन है प्लीज अपना वर्चुअल रेज हैंड करे एंड मैं एक एक करके आपका नाम अनाउंस करूंगी एंड आई विल सेंड अनम्यूट रिक्वेस्ट, तो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन राजेश भाई परी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछे। डुगर जी। महाराज साहब
कर्मों में ये कारण में एक और पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि साइंस को भी? मैं नहीं लिख सकता हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिए। अच्छा महाराज साहब, एक और चीज महाराज साहब कि ये जैसे हम मानते हैं कि कर्मों के वजह से ये विविधता है, विचित्रता है, पर ये क्या कर्म सही है, क्या गलत है, ये किसने बनाया? कि तीर्थंकर भगवान के साथ गंधर्व आना कंपलसरी है, 24 तीर्थंकर भगवान आएंगे, ये सारे रूल्स किसने बनाए? तो क्या वो ईश्वर का होना जरूरी नहीं क्या उस चीज के लिए? इस क्वेश्चन में आपने जो लॉजिक यूज किया, इसके लिए आपको प्राइज देना बहुत अच्छा लग रहा है, आपको फर्स्ट नंबर आया। अब इसका आंसर तो हमने गंधर्ववाद की क्लास में पहले भी लिया है। अब न तो ईश्वर को बनाना पड़ रहा है कि न कर्म ने नियत बनाए, दैट इज डेस्टिनी जिसको बोलते हैं। हम कारण की विचारणा करने वाले हैं, लेकिन आज और 5 कारणों की विचारणा करेंगे, लेकिन अभी पहले आप जो है इस टॉपिक पर चलिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने लॉजिक तो अच्छा यूज किया है कम से कम। जी हाँ साहिब जी, मेरा प्रश्न था कि किस क्षेत्र में कर्म ज्यादा कारणीभूत होता है और किस क्षेत्र में पुरुषार्थ ज्यादा कारणीभूत हो सकता है? अब वो आगे आएगा, आगे आएगा जब दूसरे विषय में हम आएंगे तब। आज के जितना टॉपिक आपके सामने है उसी पर विचार विमर्श करिए। साहब फिर दूसरा प्रश्न ये कोरोना के बारे में था। आपने कोरोना का की बात कही, तो कोरोना में लगभग पूरे विश्व पे ही एक तरीके से एक संकट छाया हुआ है, तो क्या ये एक सामूहिक कर्म का इसका रीजन बोल सकते हैं या क्या होता है? सामूहिक कर्म का रीजन हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये मैनिपुलेटेड है, मैन मेड है, बाय पर्पसली है, इसलिए चाइना की तरफ से वुहान लैब से बनाया हुआ जो बायोलॉजिकल वेपन है, तो उसको क्यों हम का सामूहिक कर्म का नाम देवें? ऐसा अलग है ना। अगर सामूहिक कर्म का नाम किसको नेचुरल कैलामिटीज हो, if there is only the natural calamities, then we can give that सामूहिक कर्म, अदरवाइज इसको हम नहीं कह सकते हैं। निर्भय जी। हाँ, प्रणाम महाराज जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम लोग ईश्वर को कहते हैं कि भाई ईश्वर ने किया है, तो ईश्वर जैसे अगर कारणीभूत है अच्छे करने के लिए, जैसे ईश्वर कारणीभूत है तो हम उसको धन्यवाद के पात्र मानते कि ईश्वर का धन्यवाद देते कि उन्होंने अच्छा किया हमारे साथ। वैसे अगर कुछ बुरा हुआ तो फिर ईश्वर को दोषी मानेंगे हम लोग कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया गलत? तो ये भी आप अच्छे के लिए ईश्वर को मानते हो तो बुरे को भी मानना पड़ेगा। आप अच्छे के लिए ईश्वर को लाते हो तो बुरे को क्यों नहीं लाना चाहिए? वही मेरा क्वेश्चन था साहिब जी कि अगर हम लोग ईश्वर को अगर जो लोग मानते हैं कि वो अच्छा करता है, तो बुरे के लिए भी ईश्वर को मानते हो। आप पहले तो ईश्वर को अच्छे के लिए भी क्यों मान रहे हो? वही मैं कह रहा था साहिब जी कि ईश्वर को मानने से वो सिद्ध नहीं होता, वो ज्यादा हम कर्मों को अगर मानेंगे तो वो ज्यादा सिद्ध होता है कि आपके जैसे कर्म रहेंगे वैसे आपको फल मिलेंगे। ईश्वर कारणीभूत नहीं हो सकते, कर्म कारणीभूत हो सकते हैं। बस धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप लॉजिक प्रस्तुत करिए, बस आपका सिर्फ लॉजिक सुनना है। आप कितना दिमाग लगाते हो, कितना इंटेलेक्चुअल लेवल आपका कितना, आप किस तरह से यूज करे हो, उतना ही मुझे चाहिए। हाँ, गौतम बाया जी। साहब जी, अगर ईश्वर ही ये करता है, जन्म देता है या उनका निर्माण करता है, तो उनको वापस संहार करने की क्या जरूरत पड़ी? उससे उनको क्या हासिल होने वाला है? तो ये नहीं माना जा सकता है कि ईश्वर ही सारे कारणभूत होते हैं हर कार्य के पीछे। ये हमारा कर्मवाद ही है जो हमको अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है या हमारे पाप और पुण्य की हमको प्रेरणा देता है। आप अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हो, आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करोगे तो लॉजिक फिर कैसे प्रस्तुत होगा? राइट। हाँ, विजय भाई मेहता। साहब जी, ईश्वर परफेक्ट है, क्योंकि ईश्वर का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, उसकी क्वालिटी है, तो वो इम्परफेक्ट ऐसी चीजें कैसे बना सकता है? इसलिए नहीं बना सकता। परफेक्ट विल मेक ओनली द परफेक्ट। मेहता जी तो अपनी श्रद्धा से ही बोलेंगे,
वो लॉजिकली जो है सब विषय में नहीं बोल पाएंगे। वो अपनी जो एक रिंग बनी है ना, એટલે દેડકો કુવામાંથી બહાર જ ના નીકળે એવું થઈ ગયું। पूजा दग्गाई जी। अगर हम कर्म बंध के लॉजिक से चले, अगर ईश्वर ही सबको सुख या दुख देते तो क्या उनके भी कर्म बंद हो जाते? आई मीन हाँ, इस लॉजिक में इनका जो है फर्स्ट नंबर आया। इनको भी प्राइज देना चाहिए आज। अच्छा है टॉपिक, इन्होंने सोचा तो सही है कम से कम। यस। पुष्पराज मेहता जी। साहिब जी, संसार में हर जीव जन्म मरण में परिभ्रमण करते रहता है, सुख दुख पाते रहता है, और जब वो जन्म लेता है तब अलग अलग गति, जाति और योनि में उसका जन्म होता है। तो ये सब डिसाइड करने के लिए अगर ईश्वर ही कर रहे हैं तो इतनी सारी संख्या के लिए हर एक के लिए ये सोचना और हर एक को कहाँ फिट करना है, ये कौन से गति में जाना चाहिए, कौन से जाति में, कौन से योनि में और किस बेसिस पे जाना चाहिए, ये एक पूरा बहुत बड़ा सिस्टम एक रन करना पड़ेगा जिसमें ये कहाँ फिट, कौन कहाँ जाके फिट होगा। और उसमें किसी का कोई लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है, कोई बच्चा जन्मते ही मर जाता है, या उसके माता पिता नहीं होते हैं, या फिर किसी के अत्यंत क्रूर परिणाम अचानक निकल आते हैं और बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार कहीं कर देता है। अगर ईश्वर ही सब कुछ संचालन कर रहे होते, वही कर रहे होते, तो वो किसी के दिमाग में इतना क्रूरतापूर्ण व्यवहार क्यों डालते? कहीं ना कहीं कोई और रीजन निकल के आता है जिसकी वजह से कोई ऐसा करता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट में बोलिए, खाली आप ज्यादा बोलेंगे इसलिए मार्क नहीं मिल रहे हैं। आपका लॉजिक अगर बरोबर अच्छा रखेंगे तो मार्क मिलेंगे। उस्मा मेहता जी। अगर हम कर्म की थियरी को अगर हम कर्मवाद को मानते हैं तो क्या कर्म आत्मा को कैसे चिपका? क्या कर्म आत्मा से ज्यादा पावरफुल है? बहुत अच्छा है। देखो सबसे कम बोला लेकिन फर्स्ट मार्क प्राप्त किया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जवाहरलाल चौरड़िया जी। हाँ महाराज साहब, मेरा ये कहना था महाराज साहब कि ईश्वर एक वितराग पुरुष है। उनकी सत्ता को इसमें संसार के सुख दुख, संसार के जन्म मरण में यदि ईश्वर सत्ता को अपने बीच में लाएंगे तो काफी प्रश्न खड़े हो जाएंगे। आपने भी खाली एक साइड, वन साइडेड हो गए आप। आपने ईश्वर को वितराग मतलब जैन धर्म के ईश्वर को वितरागी मान लिया, बाकी दूसरों सबको कहाँ सोचा? दूसरे दो अलग अलग ईश्वर को मानने वाले वो अपने ईश्वर को कैसा मानते हैं, किस तरह से मानते हैं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ, तो इसी बात में महाशय यही कहना है, तो वो लोग यदि ईश्वर को मान लेंगे तो उनको फिर ईश्वर को स्वरूप समझाना पड़ेगा कि ईश्वर का स्वरूप क्या क्या। यदि ईश्वर का स्वरूप यदि वितराग है तो ईश्वर को फिर अपने बीच में लाएंगे क्यों? एक वितराग पुरुष इस विषय में कैसे आएंगे? उनको ये पूछना पड़ेगा भी आप ईश्वर को क्या स्वरूप मांगते हैं। हाँ, तो पहले उनको पूछना नहीं, वो तो कह रहे हैं हमारे ईश्वर ही सब कर रहे हैं, ईश्वर ही बना रहे हैं, ईश्वर ही चला रहे हैं। इसका मतलब कि तब फिर ईश्वर ठीक नहीं है, ईश्वर पे ठीक नहीं है। वो एक आदमी को सुख देता है, एक को दुख देता है। हाँ, तो वो आप उसको कारणीभूत बने ना, प्रश्न खड़े हाँ, करिए। तो फिर वो एक को सुख देता है, एक को दुख देता है, फिर वो पहले ही वितराग ठीक आदमी नहीं है। हाँ, पहले ही वितराग शब्द का प्रयोग नहीं करना था। चलिए प्रवीण भाई। जी, यदि ईश्वर को हम मान रहे हैं तो ईश्वर डिफेक्ट क्यों छोड़ेगा? बहुत अच्छा है, चलो। विनोद भाई जैन। हाँ महाराज, अगर अपन कर्म पे विश्वास कर रहे हैं खाली, तो इसका हिसाब रखने के लिए कौन है? वो तो ईश्वर होगा। मैं अच्छे कर्म किया, इतने यूनिवर्स है, इसमें इतने जन लोग हैं, तो हिसाब वहाँ तो कंप्यूटर नहीं है ना। आपका फर्स्ट नंबर आ गया, आपने हिसाब शब्द से एक नई दिशा दे दी है, बहुत अच्छी बात। चलिए महेंद्र भाई। આપણે ઈશ્વરની વાત કરીએ, કર્મની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ આવશે કે ઈશ્વરને કોને બનાવ્યો?
હા ચાલો એનો बहुत કોઈ એની अच्छी પાસે જવાબ નથી. જે પ્રમાણે પહેલા ઈંડું કે પહેલા મરઘી, એનો કોઈ જાતનો જવાબ નથી. એ રીતે ઈશ્વરનું જે કારણ આપવામાં આવે છે એનો કોઈ પ્રોપર આન્સર મળતો નથી. જ્યારે એને માટે સામે આપણે કહી શકીએ કે કર્મવાદ, તો આપણે સારું કરીએ તો આપણને એનું સારું ફળ મળવાનું છે, ભલે પછી આપણા નસીબમાં હોય, ત્યાં નિયતિ આવે છે કે આપણા નસીબમાં હોય કે ન હોય. આ એક નવી વાત જે આવી કાકા તમારી નસીબવાદ. હા જરાક તમે વિચાર કરજો કે નસીબ આ કર્મ થી કઈ જુદું છે કે કર્મ એ જ નસીબ છે? બંને જુદા છે. જુદા છે, એમનું કેવું જુદું છે. હવે તમે તમારી રીતે જરા લખજો ખરા, તમને કેવી રીતે બેવ જુદા લાગે છે એ જરા લખજો, ને પછી જો એમાંથી કર્મમાં જો એક જ આવી ગયું તો ફરક પડી જશે. આ દીપાલીબેન હજી સુધી बोलिया नहीं नहीं? दीपालीबेन ना हुए। महाराज साहब जी, मुझे लगता है कि हमारी जो आत्मा है वही ईश्वर है, तो वही हमारे कर्मों का भी हिसाब रखती है। और बहुत अनंता वर्ष पहले इसी आत्मा ने इस दुनिया का शायद सर्जन किया होगा। तो वो हिंदू थोड़े रीसेंट है इसीलिए वैसे बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से आत्मा ही ईश्वर है। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से बोल दिया, ये शब्द प्रयोग किया इसलिए अच्छा लगा, नहीं तो दूसरों पर आ जाता, समझे। चलो अब मैं आपको एक ही विनंती करता हूँ, सब अपना अपना लिखिए साहब। आज तो ठीक है सबके सामने आपने बोला है, दो पॉइंट बोला, लेकिन अब सबको जो है कांति भाई थोड़ी 1 किलो बादाम खावी पर से क्या है, और फिर आप जो है प्रयत्न करके लिख के देखिए। सबको अपने अपने तरीके से लिखना है, पॉइंट्स बनाइए, पॉइंट्स को थोड़े एलेबोरेट करिए, और नॉट ओनली मोर बट 2 पेजेस ऑन दैट टॉपिक। आप अपनी तरफ से जो भी लिख सकते लिखिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर सबका होमवर्क लेकर के फिर हम आगे चलेंगे साहब, ठीक है? नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं, एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो, मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं अवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभु, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं, केवली पन्नतो तमो मङ्गलम्। चत्तारि लोकोत्तम हरिहन्ता योगोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ।